कठुआ में मासूम मुस्लिम बच्ची के बलात्कारियों को बचाने वाला, उनके समर्थन में रैली निकालने वाला, सांप्रदायिक विभाजन, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वाला कुख्यात नेता लाल सिंह अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहा है। ऐसा आरोप लगाकर कठुआ गैंगरेप केस की वकील दीपिका सिंह राजावत ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछा जा रहा है कि बलात्कारियों के समर्थक को इस यात्रा में शामिल कर रहे हैं या नहीं, तो अजीबो गरीब जवाब मिल रहा है। कोई कह रहा है दीपिका कोई नेता नहीं है, कोई कह रहा है स्टंटबाजी कर रही हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष तो खरी खोटी सुना रहे हैं, दीपिका राजावत को पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं। दाएं बाएं 10 बातें बता रहे हैं, सीधे सवालों के जवाब गोल गोल घुमा रहे हैं, मगर बलात्कारियों के समर्थक को शामिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इतनी सी बात नहीं बता पा रहे हैं। मुस्लिम महिला के बलात्कारियों को रिहा करते ही भाजपा गुजरात में क्लीन स्वीप कर गई। क्या नकल करने के लिए ऐसी घटिया राजनीति आजमा रहे हैं? मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों के बलात्कारियों का समर्थन, मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का प्रदर्शन ही आज सफल राजनीति है, क्या यही बता रहे हैं? अल्पसंख्यकों की अस्मिता से खिलवाड़ करके दो सबसे बड़े दलों के तमाम नेता अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। गजब का बन रहा है ये नया भारत यानी न्यू इंडिया। कहां से हम कहां आ गए हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। 2018 में एक मुस्लिम चरवाहे की मासूम बच्ची का बलात्कार होता है, उसके बाद उसे मार दिया जाता है। खबर मिलते ही देश भर में उबाल आ जाता है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जाता है। उधर आरोपियों को बचाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। इस नेता के नेतृत्व में समर्थन रैली का आयोजन किया जाता है। जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश भर में सांप्रदायिक विभाजन किया जाता है। बच्ची के बलात्कार जैसे मसले पर भी ध्रुवीकरण किया जाता है। ऐसी शर्मनाक राजनीति का ये चेहरा तब भारतीय जनता पार्टी में था, अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहा है। कहा जा रहा है कि यात्रा में शामिल हो रहा है, आरोप लगाकर दीपिका सिंह राजावत ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि जगह जगह होर्डिंग बैनर लगाकर लाल सिंह ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहा है। अब अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को, भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर बॉय राहुल गांधी को और आयोजकों पदाधिकारियों को। जब मीडिया वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से सवाल कर रहे हैं तो वो उसे यात्रा में शामिल करने से इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि दीपिका सिंह राजावत को ही कोई नेता मानने से इनकार कर दे रहे हैं। एएनआई के रिपोर्टर जब पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष से इस पर सवाल कर रहे हैं तो वो दीपिका सिंह राजावत यानी दीपिका पुष्कर नाथ को पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं, मगर बलात्कारियों के समर्थक को यात्रा में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। दीपिका सिंह राजावत जैसे नेता पॉलिटिकल स्टंट करते हैं, खुद का प्रमोशन करते हैं, जैसे आरोप उल्टा थोप दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय नेता, खुलकर इतनी बात नहीं कह पा रहे हैं कि हम बलात्कारियों के समर्थक का साथ नहीं ले रहे हैं। वैसे तो इन नेताओं का पद और कद इतना बड़ा है कि राहुल गांधी को पूरा मामला एक कॉल पर समझा दिया गया होगा, मगर उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। शायद उस सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है जब मामला देश में चर्चा में आ जाए, तब उसे शामिल करने से इनकार करके हीरोगिरी दिखाई जाएगी कि देखो किसी गलत आदमी को जगह नहीं दी जा रही है। ऐसी सतही राजनीति का प्रदर्शन पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस समय समय पर अपना ये रूप दिखाती रहती है। राहुल गांधी जिस अडानी को लुटेरा बता रहे हैं, उसी के लिए छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगलों की कटाई चल रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री से मीटिंग हो रही है और सबसे बड़े निवेश की तैयारी चल रही है। राहुल गांधी दलितों की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा अत्याचार की घटनाएं राजस्थान में हो रही है। आदिवासियों को मूल निवासी बता रहे हैं, जमीन का पहला मालिक बता रहे हैं, मगर छत्तीसगढ़ में उनकी जड़ों पर चोट हो रही है, उनकी जमीन छीन ली जा रही है। देश की दुर्दशा ऐसे ही नहीं हुई है, पक्ष विपक्ष की तरफ से घटिया राजनीति चल रही है। सबसे ज्यादा वंचित हैं जो इस समाज में, उन्हें ही सबसे बड़ी सजा मिल रही है।